ओके जी, इसमें सबसे पहले परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस को देखेंगे। सो पहला परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें टेम्परेरली डीएक्टिवेशन आई थी अकाउंट की, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स की पॉलिसी को वायलेट किया है। इस पॉलिसी को भी देख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा से, ताकि आप लोगों के जहन में आ जाए कि ये क्या पॉलिसी थी। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, साथ साथ हम इस रियल केस को आज हमने बस इसी को सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो इस तरह के केसेस होते हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो ये समझ लो कि हैंड्स ऑन है आपका, कि आप इस पर प्रैक्टिस करोगे और सब कुछ देखोगे। अब देखो, कस्टमर ट्रस्ट दे ऑलवेज बाय विद कॉन्फिडेंस, और अमेजोन की पॉलिसीज को आपने देखना है। इलीगल अनसेफ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स आप लिस्ट नहीं कर सकते अपनी पेजेस पर। और if you supply goods on Amazon, you should carefully review the restricted products page। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास इसका वो पेज हमने बल्कि देखा था, ये कि अल्कोहल प्रोडक्ट्स, एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स या एनिमल इटसेल्फ वो हम सेल नहीं कर सकते। ये सारी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर आप में से अगर किसी को हो तो आप इसमें से देख सकते हो, जैसे करेंसी, कॉइन, कैश इक्विवेलेंट, ये चीजें हम यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। कंपोजिट वुड प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक एंड स्किन हेयर केयर, ये मतलब वो हैं प्रोडक्ट्स जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गए, ड्रग्स से रेलिवेंट चीजें हो गई, एक्सक्लूजन या फायर कैची या वेपन्स रिलेटेड आइटम्स हो गई, फूड बेवरेजेस, गैम्बलिंग, लॉटरी, इस तरह की लाइक बहुत सारी ये रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं जो कि हम इसमें सेल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें अमेजोन खुद से सेल आउट कर रहा है बहुत सारी आइटम्स को, तो वो हमें अलाउ नहीं करता कि आप इन प्रोडक्ट्स को सेलिंग इनकी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इसमें से कोई भी एक ऐसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेते हैं, देन उस केस में हमारे पास वायलेशन आ जाती है, अकाउंट की सस्पेंशन आ जाती है। सो अब हम नेक्स्ट इसका नोटिफिकेशन देखते हैं कि इसके बाद अपील की गई थी 26 दिसंबर को ये हुआ। अब हम इसकी अपील को देख लेते हैं। मैंने जस्ट पीडीएफ इसके साथ अटैच किया, इसलिए वी आर अनेबल टू रीड कि उन्होंने क्या इसमें सबमिट करवाया है। ठीक है, बस उन्होंने उस एसएन नंबर, ये एक एसएन नंबर है, ठीक है, जिसकी जो कि रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की कैटेगरी में कंसीडर हुआ था, इसी का प्लान ऑफ एक्शन है। सो हम इस प्रोडक्ट को amazon.com पे जाके एक दफा चेक कर लेते हैं कि किस टाइप की आइटम थी जिस पे रिस्ट्रिक्शन आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास आइटम आ गई। अब हम देखते हैं कि किस टाइप की प्रोडक्ट थी जिस पे रेस्ट्रिक्शन आई है। अब देखें, प्रोडक्ट है YXB, ठीक है, ये है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये वैसे है तो कॉमन, और ये बहुत मतलब फेमस ब्रांड है, आप समझ लो कि यूएस में, और इसको इस प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा है। सो इसकी कोई कंप्लेन हुई होगी जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है वो समझ लो कि इस पे रेस्ट्रिक्शन लगी है, और उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी। या ये भी हो सकता है कि एक्सपायरी या कुछ इस तरह की डेट का इशू आया हो जिसको हम लोग मतलब टैकल ना कर सके हो, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। एनीवेज हमें प्रोडक्ट पता चल गई कि ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद जो चीज़ हमने देखनी है, दो दफा प्लान ऑफ एक्शन इस पे सबमिट हो चुका है, एक 3 दिसंबर को और एक 15 एक्सक्यूज मी, जनवरी को। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्सक्यूज मी। इन्होंने अटैच की हैं इसके साथ। अब हम हेलो, हेलो, फर्दर, जी हेलो। ये जी अच्छा, जी ये बताएं कि इसके लिए लिए कोई टूल यूज होता है जो हमें बताता है कि ये जो है ना रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है? टूल भी तो यूज होता है। जी, ये रिस्ट्रिक्टेड का नहीं बताता, वो रिस्ट्रिक्टेड हमें खुद से थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ब्रांड तो नहीं कंप्लेन करेगा, हमें सिर्फ ये पता चल रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, ये चीज हो गई। अब 31 अक्टूबर को जो है वो एक और जो है वो ईमेल आई, उन्होंने कहा कि हमने इस रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की वायलेशन, वी हैव टेम्परेरीली डीएक्टिवेटेड सम ऑफ योर डिटेल पेजेस बिकॉज दे आर पोटेंशियली वायलेटिंग। ठीक है, उन्होंने कहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स हमने डीएक्टिवेट कर दिए हैं आपकी। ठीक है, उस उन्होंने फिर आपको बता दिया, यहाँ पर दोबारा से वही चीज उन्होंने दोबारा से रिपीट कर दी है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन देखते हैं कि 31 के बाद क्या दोबारा से आया। फिर उसके बाद 12 दिसंबर को हमारे पास आया है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर Amazon अकाउंट एज पार्ट ऑफ आवर ongoing effort to provide best possible customer experience we have। अच्छा, ये बस एक सिंपल सा वो
सब ये उन डेज में ना सब अकाउंट्स को ही ये गया था, यू विल नॉट बी एबल टू लिस्ट अफेक्टेड प्रोडक्ट्स एंड योर लिस्टिंग विल बी रिमूव। ठीक है, दिस सेक्शन डज नॉट इम्पैक्ट योर अकाउंट हेल्थ। अब वो कहते हैं कि 12 नवंबर से जो है यू विल नॉट बी एबल टू लिस्ट अफेक्टेड प्रोडक्ट, और आपकी लिस्टिंग जितनी भी है वो रिमूव कर दी है। The listing that were removed can be found on approval required view of the fix your product in seller central। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स आपकी जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। ठीक है, ये 12 को आया। उसके बाद हम 13 को देखते हैं। 13 को तो ये वीटीआर से रिलेटेड यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन हमें अब यहाँ पर आना है 4 दिसंबर को जो है वो यहाँ पर आया कि आप दोबारा से फिर वही कहा है उन्होंने, क्योंकि इंफॉर्मेशन इसका मतलब है कि हम पूरी नहीं दे पा रहे थे इस अकाउंट की, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अच्छा यहाँ पर देखें ये ऐसे नंबर उन्होंने मेंशन कर दिया है ना रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट का कि आप जैक लैंग्स बीफ स्टेक्स आप बेच रहे हो। अच्छा इसका ना ऐसे नंबर ही हमें चेक करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट किस टाइप की थी। ठीक है, ताकि हम इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकें, क्योंकि हमने कॉल करनी है अभी। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं। डिलीवर्ड चेंज करते हैं, डिलीवर्ड। जी जी, ठीक है, ये है। इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या इस तरह का इशू है। अब ये देखें टेम्परेरी आउट ऑफ स्टॉक है, इसकी लोकेशन चेंज करते हैं पहले। एनीवेज सेलर तो होंगे, हम लिस्टिंग को चेक कर लेते हैं वैसे, क्योंकि इसकी लोकेशन अभी चेंज नहीं हो रही। सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मतलब ये कोई लंच बॉक्स रेडी फुल ऑफ फ्लेवर परफेक्ट स्नैक फॉर गेम डे। ये मुझे लगता है कोई ना फूड सप्लीमेंट टाइप की चीज है जी। मैम मैम अच्छा, ये जो है ये बेसिकली बड़ा कॉमन सा एक स्नैक बार है जो आपको नॉर्मली यूएस में आपको गैस स्टेशंस पे और हर जगह पे आपको मिल जाता है ये जी जी, बड़ी ऐसे इजीली। तो इसमें ये हो सकता है कि किसी ने कंप्लेन कर दी हो बिल्कुल इसके ऐसे बारे में, ऐसा भी। ऐसे कंप्लेन ही की होगी वो भी, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं ना। मैं इसलिए तो आपके सामने ही सारा अकाउंट देख रही हूँ और आपको गाइड कर रही हूँ कि अच्छा ये हम यहाँ हर हर पर प्रोडक्ट को ये यहाँ पर ऊपर आप देखिए ये लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका क्या रीजन है? इसको यानी कि सेल ये आउट करने से पहले इसकी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि प्रोडक्ट के सप्लायर से राब्ता करना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब इसकी प्रॉब्लम आई है, दोबारा से उन्होंने ना मतलब इस लिस्टिंग को हाईलाइट किया है। पहले एक और लिस्टिंग थी, अब उन्होंने इसको हाईलाइट किया और उन्होंने कहा है कि इसमें प्रॉब्लम आई है। अब हम इसी ऐसे नंबर को सर्च करेंगे ना, देखिएगा अभी हम इन्वेंट्री में जाके मैनेज इन्वेंट्री में जाते हैं और इस एसएन नंबर को यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इस एसएन नंबर को फाइंड आउट करते हैं कि हमने कब सेलिंग की। अब देखें ये कोई लिस्टिंग यहाँ पर वो कहते हैं इस तरह की अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि अमेजोन ने इस लिस्टिंग को रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो हमें इस वजह से नजर नहीं आ रही। एनीवेज हम बाकी इसके फर्दर नोटिफिकेशंस देखते हैं ताकि हम रूट कॉज तक जो है वो पहुंच जाए और हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे अब इस पर क्या करना है हमें। अच्छा अब यहाँ पर देखें, हमने 13 दिसंबर और अब हम देखते हैं 9 जनवरी को हमारे पास एक आई, वही रेस्ट्रिक्टेड उसकी आई। फिर उसके बाद देखें हेल्थ सपोर्ट फीचर, ये जेनेरिक थी, ये सबको आई थी। ये वाला लास्ट ईमेल इनका आया है 6 मार्च को। ठीक है, फिर दोबारा उन्होंने वही कहा है कि आपकी रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी वायलेशन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब हर हर ईमेल में आप देख रहे हो कि एक अलग उन्होंने जो है वो एसएन नंबर यहाँ पर एंटर किया है। अब ये भी कोई एक मतलब देख लेते हैं इसको, इस प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं। इस ऐसे नंबर को चेक कर लेते हैं साथ में और फिर हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। चलिए जी, अब इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं ये कौन सी प्रोडक्ट है।
इसका मतलब है कि मेरे ख्याल से जो डाइट से रेलिवेंट चीजें हैं ना ग्रोसरी में, अब देखो इसका बाय बॉक्स भी नहीं है और इसका मतलब सेल भी काफी ज्यादा है इस प्रोडक्ट की, और इस प्रोडक्ट ने भी इशू किया हुआ है, ठीक है। ये देखें इस प्रोडक्ट का भी इशू आया है। तो आप प्रोडक्ट्स देखते जाएं, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने 3 से 4 दफा अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ पर भेजी हैं कि इनकी इसकी भी वायलेशन हुई है, इसकी भी वायलेशन हुई है, इसकी भी वायलेशन हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं। अब हम ऐसे करते हैं, इसकी इन्वेंट्री, ऑर्डर्स और बाकी सारी चीजों को भी एक दफा नजर मार लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि किस तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इशू आए हैं। अब देखिए, क्योंकि ये सारी ही ऐसी आइटम सेल आउट कर रहे थे इस अकाउंट पर जो कि हेल्थ ओरिएंटेड थी, ये भी सैम्स में मौजूद है प्रोडक्ट। उसके बाद आप देखें ग्रोसरी की आइटम्स हैं इनके पास, या फिर फूड सप्लीमेंट्स हैं, दो ही तरह की चीजें हैं। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी देखें, ये भी इसी तरह की है। मतलब इनकी सारी ही प्रोडक्ट्स आप देख लें तो हेल्थ एंड हाउस होल्ड की हैं ज़्यादा, और पर्सनल केयर की हैं, और ग्रोसरी आइटम्स हैं, ठीक है। ये तो सब वो हैं जो कि शिप्ड आइटम्स हैं ना इसके। हम ज़रा देखते हैं कि असल प्रॉब्लम अनशिप्ड वगैरह में कहाँ पर आया है। अनशिप्ड अभी तो कोई नहीं होगा, कैंसल्ड देख लेते हैं। हमने सारे ऑर्डर्स और हर चीज़ को हमने देखना है लास्ट 365 डेज में। ये वाले कैंसल्ड ऑर्डर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। इनको भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं रीजंस इनकी कि क्या वजह थी जो इनके इतने ज़्यादा रिफंड्स आए। रिफंड्स में जाकर, ऑर्डर्स में जाकर मैनेज रिटर्न्स पे क्लिक करें और रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। ये लास्ट 30 डेज आ रहा है, हमने इसको लास्ट 365 डेज काउंट, क्योंकि पुराना बंद हुआ हुआ है ये। सो इस पर हम देख लेते हैं, व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे ताकि सारे ही हमें नजर आ जाए। अब आप देखें यहाँ पर आइटम नेवर शिप्ड, these are do not receive, just 3 ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जिसके रिफंड इन्होंने रिटर्न्स किए हैं। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं अकाउंट हेल्थ, जाकर चेक कर लेते हैं। अब क्योंकि ये जो मतलब इस अकाउंट में प्रॉब्लम है वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स का है, यानी कि हाँ, हमें नहीं पता था कि भाई कौन कौन सी आइटम्स जो हैं वो किस किस कैटेगरी में जाकर लाई करती हैं, और हम उसको सेल आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब हेल्थ इसकी बिल्कुल ठीक है। अब हमने असल में अब मैसेजेस देखते हैं कि बायर के मैसेजेस या कम्युनिकेशन किस टाइप की थी यहाँ पर, ताकि हम उससे भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकें इस अकाउंट में क्या प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। शिपिंग इंक्वायरी है ये अमेजोन की तरफ से, ये भी शिपिंग इंक्वायरी है। पैकेज डिड नॉट अराइव, ऑर्डर डिलीवरी, पैकेज डिड नॉट अराइव। हमने इस तरह का कोई देखना है जिसमें कोई हेल्थ ओरिएंटेड कोई इशू किसी ने हाईलाइट किया हो, ठीक है। although यूपीएस से दे डिलीवर्ड इट, ट्रैकिंग नंबर ये है। पैकेज डिड नॉट अराइव, order did not arrive, different from what I ordered, order delivery inquiry। सारे ही ये डिलीवरी इंक्वायरीज हैं, लेकिन हम देख लेते हैं शायद कोई एक ऐसा हो पैकेज हमें नहीं मिला, इनका भी यही सीन है, ठीक है। तो हमने देखते जाना है यहाँ पर। ये बिजनेस का एक बायर का मैसेज आया हुआ है। बिजनेस जो कस्टमर होते हैं उनका एक लफ्ज भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। shows delivered, why I was charged for shipping, I am Prime member, go ahead and issue the full refund immediately or I will report Amazon about your fraudulent business. You have not received, your order has been delivered on providing address, please check again. We can adjust shipping charges by giving you $10 back, remaining amount is taken as Amazon fee and shipping charges, therefore we cannot offer more than that, sincerely ये। अच्छा अच्छा, एक एक क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट। जी, यहाँ पर जब ये कहते हैं कि प्लीज चेक एंड लेट अस, अच्छा, वी कैन एडजस्ट शिपिंग चार्जेस बाय गिविंग यू $10 बैक, ये इलीगल नहीं है कि नहीं नहीं, इफ यू आर ऑफरिंग एनीथिंग बैक टू द अमेजोन कस्टमर? ने अलाउ किया हुआ है कि आप किसी को भी मतलब रिफंड कर सकते हैं, थोड़ी अमाउंट भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ,
मैनेज ऑर्डर्स में जाते हैं, इलीगल नहीं है ये, अमेजोन ने एडजस्टमेंट्स की हमें ऑप्शन दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये वाला ऑर्डर है, इसका रिफंड वैसे ही अप्लाई हुआ है, लेकिन चलिए मैं फिर भी इस पर जाती हूँ रिफंड ऑर्डर पर। अच्छा, वो ऑलरेडी रिफंड हो गया है, कोई और आइटम देखते हैं जो रिफंड ना हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं, रिफंड ऑर्डर। अच्छा, यहाँ से रीजन सिलेक्ट करते हैं हम रिफंड की, तो यहाँ पर आप देखो कि जनरल एडजस्टमेंट का अमेजोन ने खुद ऑप्शन दिया है। तो जब दिया हुआ है तो ये इलीगल तो नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली ये तो उसने खुद हमें फैसिलिटेट करने के लिए दिया हुआ है कि आप जो है वो एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है। वो नहीं, फ्रॉडलेंट उसने करवाया। बाज दफा इस तरह से भी होता है कि अगर किसी कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है, हम्म। तो अगर जैसे जो भी वीए है वो उनको कहता है कि जी हम आपको रिफंड भी कर देंगे और हमको $10 ऊपर भी दे देंगे, आप ये जो है नेगेटिव फीडबैक आप हटा दो, या जी, A to Z गारंटी, तो वो लीगल है इलीगल है? वो इलीगल है, रिमूव करने की ओके, रिक्वेस्ट में अगर आप पैसे दोगे तो इलीगल है वो। ओके। ठीक है, आप वैसे रिफंड कर दें और वैसे रिक्वेस्ट कर दें, लेकिन अगर आप एडिशनल कुछ पे कर रहे हो रिमूव करने के तो वो इलीगल है। ठीक है, अब इसके बाद देखें फर्दर, हम देख लेते हैं। ज्यादातर ऑर्डर कैंसिलेशन है जिसकी वजह से सिर्फ ओडीआर या फिर वो जो आपका ऑर्डर कैंसिलेशन रेट है वही इंक्रीज होता है, इससे रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की कोई वो नहीं गारंटी। ठीक है, तो इसलिए बायर मैसेजेस को वैसे हम सबको देख लेते हैं, शायद हमें कुछ और क्लू मिल जाए इसके बारे में। नहीं है, ठीक है, सिर्फ पैकेजेस की इंक्वायरी है मैसेजेस में। तो अब हम बाकी देख लेते हैं इसकी, यहाँ से ऑर्डर रिपोर्ट्स देख लेते हैं। मैनेज रिटर्न हमने देख लिया। अच्छा, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन ये भी खुलेगी नहीं मेरे पास। बाकी इसकी सेलिंग एप्लीकेशंस देखते हैं, वहां पर इसने कितने को अप्रूवल दिए हैं। अब देखें, इस ब्रांड को इसने कहा है इसके पास इसका अप्रूवल है, हालांकि ऑब्वियसली इसके पास अप्रूवल नहीं है। इसने कहा है मेरे पास इसका भी अप्रूवल है, ड्यूरासेल ब्रांडेड, इसलिए ये पकड़ा गया ज्यादा कि इसने बड़े ब्रांड्स को आते ही हाथ जो है वो डाला है। स्क्रबिंग बबल ब्रांडेड, स्विस मिस ब्रांडेड, उसने काफी ज्यादा इस तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ पर लगाई हुई हैं जो कि समझ लें कि जिनके ब्रांड्स जो हैं वो पकड़ते हैं मतलब जाकर। तो इसमें ये भी इशू है। चलें अब ऐसे करते हैं कि मैं ना इसकी हेल्थ परफॉर्मेंस हेल्थ में जाकर और आपका नंबर दे देती हूँ जो आपने मुझे सेंड किया है। सो हम उस नंबर पे जो है वो आपको कॉल आएगी फौरी तौर पे, फिर आप माइक को अनम्यूट करके सबको जो है वो सुनाएंगे। और आपने कोशिश करनी कि उन्हें कहें कि हमें ना हिंदी हिंदी में बात करनी है तो हमें ट्रांसलेटर दें, तो आपने इंग्लिश में नहीं बात करनी, आपने उर्दू में बात करनी है उनसे, ताकि जो है वो आप प्रॉपरली कम्युनिकेट भी कर सकें और बाकी सब जो लोग हैं वो अंडरस्टैंड भी कर सकें कि आपस में क्या कम्युनिकेशन हो रही है। आपने अब उनसे यही मतलब कम्युनिकेट करना है कि हमारा रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की मतलब वायलेशन लगी है, और उसमें फिर आप इनको प्रॉपरली गाइड करोगे, आप बताओगे कि ना इस तरह से हमें नहीं अंदाजा था कि ये प्रोडक्ट्स रेस्ट्रिक्टेड हैं, हमने प्रोडक्ट्स हालांकि खुद से बाय किए हैं, बाय करने के बाद हमने उसको लिस्ट किया, लेकिन हमें क्योंकि पता नहीं था, हम एडमिट करते हैं कि प्रोडक्ट्स हमने सेल आउट किए हैं। अच्छा, इन प्रोडक्ट्स वो लिस्टिंग्स हालांकि अमेजोन ने रिमूव कर दी हैं, आप उन्हें ये भी कहिएगा कि लिस्टिंग्स रिमूव हो गई हैं, अब हमने उसकी केयरफुली वो पढ़ ली हैं, तो आप हमें हेल्प आउट करें कि हाउ टू मेक एन इफेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन टू रीइंस्टेट दिस अकाउंट। तो वो आपको फिर ना कुछ पॉइंट्स आप उनसे निकलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हिंदी में लोग होते हैं वो आपसे ज़रा अच्छी तरह कम्युनिकेट कर लेते हैं। सो मैं
आपका नंबर एंटर करने लगे। इनका इनका मुझे ईमेल एड्रेस बता दे प्लीज, सॉरी, ताकि वो वेरिफिकेशन के लिए ईमेल एड्रेस मांगेंगे। जी जी, ईमेल एड्रेस मैं ओपन कर देती हूँ, ठीक है, ओके। कर देती हूँ। ठीक है, ये वाली है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, आप इसको जरा कर लें अपने पास में, नोट कर लें। एक सेकेंड। ठीक है, ले लिया आपने? अवैस.राजा1122@gmail.com, ठीक है। अब मैं आती हूँ परफॉर्मेंस, अकाउंट हेल्थ की परफॉर्मेंस पे दोबारा से, और मैं अब आपका नंबर एंटर करने लगी हूँ। आपका नंबर एक्टिव है ना इस वक्त? जी बिल्कुल एक्टिव है। बताओ, आपका नंबर इस वक्त एक्टिव है? जी हाँ, बिल्कुल एक्टिव है। ठीक है, बस 1 मिनट में आपको कॉल आ जाएगी, 1 मिनट दीजिएगा। इन केस अगर वो ये कहते कि अभी हिंदी एजेंट अवेलेबल नहीं है, तो आपको कॉल बैक आ जाएगा फिर उस सूरत में। हेलो। जी जी, बस 1 मिनट दे, मैं एंटर कर दूँ ये सब कुछ ना। नहीं नहीं, मैं सवाल एक पूछ रहा हूँ कि जी जी, बाज दफा ये कहते कि हिंदी एजेंट अवेलेबल नहीं है आपके पास, हम कॉल बैक करवा देते, फिर उस सूरत में क्या करना है? तो वो आ जाएगी कॉल बैक आपको। ओके। वो कहते तो ½ एन आवर है, 30 मिनट 40 मिनट, लेकिन विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको कॉल आ जाती है। ठीक है। चले, मैंने स्टार्ट कर दी है। चलें, देखिएगा आपको कॉल आएगी। पल्लवी, मेरा अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की वजह से डीएक्टिवेट हुआ हुआ है, और उसमें थोड़ी सी आपकी मदद की जरूरत है। आई एम सॉरी। जी 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 जी, रामवन से है। बिल्कुल कर सकते हैं। oves.raja1122@gmail.com। oves.raja1122@gmail.com।
अच्छा, मुझे जो है वो अक्टूबर में मुझे एक पहले ईमेल मिला था जिसमें रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट था, तो मैंने प्लान ऑफ एक्शन सबमिट कर दिया था। और फिर उसके बाद मुझे दोबारा से जो है वो 2 से 3 दफ़ा ईमेल मिला था रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स के लिए। अच्छा, क्योंकि मैंने ये काम नया नया स्टार्ट किया था तो मुझे इतना जो है वो नॉलेज नहीं था। तो अब आप मुझे थोड़ा सा, अगर पल्लवी आप मुझे अगर गाइड कर दे कि इसको किस तरह से मैं इसको एड्रेस करूं और प्लान ऑफ एक्शन बनाऊं, क्योंकि 2 प्लान ऑफ एक्शन में दे चुका हूं, लेकिन मेरे पास वही आ रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड। तो काइंडली अगर थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दे, आई रियली अप्रिशिएट इट। हम्म। या- जी हाँ, जी हाँ, जो सबसे पहले जो आई है वो अक्टूबर में आई है। तो मैंने जो, जी हाँ, फिर उसका मैंने 3 दिसंबर को मैंने एक प्लान ऑफ एक्शन सबमिट किया था अगेंस्ट एएसएन नंबर B086CS8YXB। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, और फिर बाद में उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने 15 जनवरी को मैंने दोबारा किया था। अच्छा, तो उस प्रोडक्ट के हवाले से तो मैंने जो है वो अपील फाइल कर दी थी, लेकिन उसके बाद मुझे 2 और ईमेल्स आ गई थी अमेजोन की तरफ से कि जी वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है। एक जो था वो बीफ स्टिक था, और दूसरा एक बॉडी आर्मर का एक प्रोडक्ट था, स्प्रे। हाँ हाँ, कि वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है। जो 26 तारीख को जो ईमेल, उसमें ये है कि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट और ड्रॉप शिपिंग के लिए। एक मिनट, मुझे दोबारा, आई थिंक मैंने मेरे अकाउंटेंट ने इसको गलत पढ़ लिया। मैं इसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा से पढ़ लूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सेलर डीएक्टिवेटेड सेक्शन 3 ड्रॉप शिपिंग वायलेशन। ओके ओके ओके, तो ये शायद मेरे अकाउंटेंट की गलती है कि उसने इसको सही तरह से नहीं पढ़ा था। लेकिन जो रूट कॉज जो मुझे जो बेसिकली अब मैं इसको देख रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही था कि मुझे 3 दफा ईमेल मिला है कि जिसमें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की वजह से मेरे पास 3 दफा नोटिफिकेशन है। ओके। अच्छा, डिटेल पेज रिमूव हो। ओके। हाँ हाँ। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा अगर प्लीज पल्लवी गाइड कर दो कि ड्रॉप शिपिंग के हवाले से तो मुझे पता है कि थोड़ा सा हमसे भी गलती हुई कि अमेजोन टू अमेजोन हमने ड्रॉप शिपिंग किया है। लेकिन जो दूसरा जो रूट कॉज है, अगर थोड़ा सा मुझे हिंट दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी थोड़ा इसको एड्रेस करने में।